बोले महाराज वहाँ 3 नदियाँ मिलती है। तुलसीदास जी बोले संतों में भी मिलती है। राम भक्ति की गंगा है, सरस्वती ब्रह्म विद्या की है, और कर्म की यमुना है। तो जिनमें ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों हो, एक दो होने से काम नहीं चलता। कई लोग ज्ञान की बात तो बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। कई लोग भक्ति करते हैं, वो कहते हैं ज्ञान में क्या पड़ा है, वो भी ठीक नहीं है। हम एक काम करें लेकिन दूसरे की निंदा करें। कल ही मैं बोल रहा था, कल शाम को, कि हम अपनी बात को साबित करने के लिए दूसरे का खंडन क्यों करते हैं। हम अपनी बात रखें, समझदार लोग समझ जाएंगे। वो खराब है हम अच्छे हैं, ये कहने की आवश्यकता। हम अपनी अच्छाई साबित करें ना, वो खराब है ये कहने की। यदि हम ये कहते हैं तो हम स्वयं खराब हैं। यदि हम अच्छे हैं तो उसकी खराबी कहने की फुर्सत हमको कहां से मिल गई। तो गोस्वामी जी महाराज हमको ये बताते हैं कि संत वो है जिनमें ज्ञान भी है, कर्म भी है, भक्ति भी है, सब करते। कर्म भी करते हैं, भक्ति ऐसा नहीं केवल माला लेके राम राम करे भक्ति करते हैं, काम नहीं करते। जो भगवान के भक्त होते हैं परिश्रम खूब करते हैं साहब। ऐसा मत कई लोग तो ये पता नहीं किसने बना दिया, राम नाम जपना गलत बात है। जो राम राम जपेगा वो क्यों पराए माल साहब, उसके पास तो अपने माल है। भगवान का नाम क्या कम माल है। तुलसीदास जी संतों की वंदना करके बड़ी अच्छी बात कहते हैं। संतों के चित्त की एक विशेषता बताई, बंदव संत समान चित्त। संत का चित्त समान होता है। ऐसा नहीं कोई धनवान आए तो उसके प्रति बहुत प्रेम दिखाए, गरीब आए तो उसको ऐसे करे। बंदव संत समान चित्त, सबके साथ समान भाव रखे हो संत। और दूसरी बात बताई, संत सरल चित्त जगत ही। दो चीज आपको जहां दिखाई दे, आपके परिवार में दिखाई दे, अड़ोस पड़ोस में दिखाई दे, समझ लीजिए संत है। एक तो चित्त समान है और एक चित्त सरल है। अब कोई 1000 वाला नोट चढ़, अब तो खैर चलेगा ही नहीं, लेकिन एक कथावाचक की कोई बात बता रहे, 1000 का नोट चढ़ाए तो उसको माला पहनाए, 500 चढ़ाए तो उसको एक फूल मिलेगा। नहीं, 500 वाले 1000 वाले को फल मिलेगा, फल खाओ। और उसको, और जो केवल 10 का नोट चढ़ाए उसकी ओर महाराज देखे ही नहीं साहब। ऐसा तो हमारे साथ भी कई बार हुआ साहब। ऐसा तो ये संत नहीं है, उनका चित्त समान हो, सरल हो। चित्त की दो अवस्था, सरलता और समानता। और उनको वंदन किया है और मांगा है क्या, राम चरण रति देव। भगवान के चरणों में प्रेम संतों की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। सरल सरल सब कहते हैं साहब, से सरल कहना जितना सरल है, लिखेगा बच्चा तो सरल है, इसमें कोई अक्षर मिला हुआ नहीं, कोई तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ता, इकार उकार कुछ नहीं, सरल है। लेकिन कोई सरलता की बात चल रही थी परसों परले दिन, तो मेरे मन में एक भाव आया, तो मैंने उसको भजन का रूप देना चाहा, भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक लाइन सुनिए। सरलता सीखी नहीं जाती, सरलता सीखी नहीं जाती, सरलता सीखी नहीं जाती, सरलता सीखी नहीं जाती। या तो हो स्वभाव अपने में, या तो हो स्वभाव अपने में, या सेवा से आती सरलता सीखी नहीं जाती, सरलता सीखी नहीं जाती। वो आदमी सरल है, हम भी सरल बन जाए, नहीं होगा। सीखने की चीज थोड़ी है। या तो हो स्वभाव में अपने, कई लोगों के स्वभाव में ही सरलता होती है और स्वभाव में है नहीं, तब क्या करें, कोई व्यवस्था है बाहर से। मैंने संतों के चरणों में पाया है, या सेवा से आती।
आप महापुरुषों की सेवा करो, आप में भी सरलता आ जाएगी साहब। दो ही उपाय है, या तो अपने स्वभाव में पिछले जन्म के पुण्य से लेकर आए हो, नहीं तो सेवा करो अच्छे लोगों की। सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, मैं रामचरितमानस उसका प्रमाण हर चीज। संतों को प्रणाम किया है, फिर इसके बाद में खलों की वंदना की, बुरे लोगों को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी हमको शिक्षा देते हैं, जो समाज में, परिवार में, आसपास में थोड़े दूसरे मिजाज के लोग हो ना, उनकी उपेक्षा मत करो, उनको भी थोड़ा राजी रखो साहब। क्या बिगड़ता है? कोई विवाह शादी का निमंत्रण हो तो पहले उसको दो। अच्छे आदमी को भूल जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुरे को भूल जाओगे ना तो खबर ले लेगा। इसलिए मारवाड़ी भाषा में कह नागो बूचो से ऊंचो साहब, उसकी बात तो क्या, उसको राजी रखो ना साहब। उसको बुरे लोगों को भी तुलसीदास जी प्रणाम करके, हमारे नीतिकारों ने लिखा दुर्जनम प्रथमम बंदे, दुष्ट आदमी को पहले प्रणाम करो। आप जा रहे रास्ते में दो व्यक्ति आ रहे हैं, उसमें से एक सज्जन है एक दुर्जन है, तो प्रणाम दोनों को तो एक साथ कर नहीं सकते, पहले किसको करोगे? आप तो यही कहोगे हम सज्जन को करेंगे, दुर्जन से हमको क्या डरना। अरे साहब उसी को कर लो, सज्जन नाराज नहीं होगा, लेकिन पहले सज्जन को कर लिया तो हम ही बाद में मिले क्या। इसलिए तुलसीदास जी उनको भी प्रणाम करके हमको शिक्षा देते हैं, कोई काम हो जाओ थोड़े ऐसे लोगों को भी राजी रखो, ये शिक्षा दी है। फिर तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गण बंदौ किन्नर रजनी चर कृपा करहु अवसर। देवताओं को प्रणाम किया, देव दनुज नर नाग खग प्रेत। कई लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते साहब, जिनके घर में भूत प्रेत बाधा होती है ना, उनसे पूछो नहीं होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक समस्या हमारे सामने चर्चा आई, परिवार परेशान है, सब कुछ करके देख लिया, वो बहुत परेशान, नहीं ठीक हो रहा है। तो भगवान करे बचाए। कई लोग, हम राजस्थान में कथा कर रहे, महाराज थे भूत ने देखियो कि हमने कहा भगवान क्यों दिखाए हमको साहब, हम तो भूतनाथ को देखते हैं, भूत को क्यों देखे साहब। लेकिन होते तो हैं, आप ऐसा मत कहना कभी। कई लोग कहते कुछ नहीं होता है, भगवान करे न हो, लेकिन होगा तब पता चल जाएगा, होते हैं। तो तुलसीदास जी प्रेतों की भी वंदना करते हैं, प्रेत पितर, पितरों की वंदना करते हैं। आज के पढ़े लिखे लोग पितरों को मानते नहीं, लेकिन पितरों की बड़ी महिमा है। जिन्होंने हमारे को जन्म दिया, हमारे बाप दादाओं को जन्म दिया, जो हमारे कई पीढ़ी ऊपर हैं, हमारे पितर हैं। अब हम पितरों के लिए श्राद्ध करें तो वो ब्राह्मण को भोजन कराने से भोजन वहां थोड़ी पहुंचता है, लेकिन पितरों को तृप्ति मिलती है। आप एक जल दे दें, और जल देने से ब्राह्मण को, उसको आप गंगा में तर्पण कर दें, उससे पितर तृप्त हो जाते हैं। पितरों की तृप्ति, तर्पणी उसका नाम है, तर्पण से तृप्ति, तृप्त होते हैं, तृप्यताम तृप्यताम, ऐसे तृप्ति होती है। इसलिए पितरों का, अपने अमावस्या तिथि है पितरों की, उसमें करना चाहिए। इसके बाद तुलसीदास जी सबको वंदन करते हैं, और अंत में बड़ी प्यारी चौपाई कही, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, नाम दोरी सीता राम जी सारे संसार में है, राममय, और कुछ है ही नहीं। समुद्र में जैसे जल जल है, ऐसे संसार में केवल सीताराम है, और कुछ है ही नहीं। एक कीर्तन में बड़ी अच्छी बात कही, सब में राम है मेरे। स्वामी जी महाराज राम सुखदास जी को बहुत प्रिय लगता था। जठ देखूं
बैठही म्हारा राम जी रे जठ बैठही म्हारा राम जी जठ देखूं बैठही म्हारा राम जी रे देखूं बैठही म्हारा राम जी राखूं किन से मैं बैर विरोध राखूं किन से मैं बैर विरोध जठ देखूं बैठही म्हारा राम जी रे जठ देखूं बैठही म्हारा राम जी केवल मंदिर में भगवान दिखाई दे ये तो प्रारंभिक स्थिति है। भगवान धीरे धीरे मंदिर से फिर हमारे परिवार में दिखाई देना चाहिए। मातृदेवो भव, माँ में भगवान दिखाई दे सबसे पहले, फिर पितृदेवो भव, पिता में भगवान दिखाई दे, फिर हमको गुरु में भगवान देव दिखाई दे, आचार्य देवो भव, फिर हमारे घर में जो अतिथि आए अतिथि देवो भव, फिर सारे संसार में हमको सब जगह भगवान दिखाई दे, तब भक्ति की पूर्णता है। निज प्रभुमय देखई जगत कैसन करही विरोध, उत्तरकांड का निर्णय है। जो सारे संसार में भगवान को देखता वो किसके साथ विरोध करेगा। फिर इसके बाद में तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते करते कपिपति रीछ निशाचर राजा उनको प्रणाम करते हैं, विभीषण को, बंदरों को प्रणाम करते हैं, सुग्रीव को, अंगद को, सबको। अंगदादिते कीस समाजा, जामवंत को प्रणाम करते हैं और कहते हैं क्या, बंदों सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका शरीर अधम है लेकिन राम को पा गए। कितनी जोरदार बात है। शरीर तो किसी का कुछ भी हो सकता है लेकिन भगवान को पाने का अधिकार सबके पास है। अधम से अधम व्यक्ति भी भगवान को पा सकता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। सबको प्रणाम किया है भगवान। आदि कवि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया, जितने कवि हुए हैं जिन्होंने राम चर्चा की है सबको प्रणाम किया। भय जे अहीं जो होई हैं आगे, जो पहले हो गए हैं, जो आज हैं और जो आगे होंगे, सबको प्रणाम किया। और प्रणाम करते करते आगे जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणानि धान की, अतिशय प्रिय करुणानि धान की, ताके जुग पद कमल मनावा, ताके जुग पद कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मलमति पाओ, जासु कृपा निर्मलमति पाओ, जासु कृपा निर्मलमति पाओ। जनक सुता, जो जनक की बेटी है, जगत की माता है, भगवान श्री राघवेंद्र की अतिशय प्रिय है। मैं उनके दोनों चरणों की वंदना करता हूँ। जुग शब्द लिखा है, छोटी सी बात है। एक चरण में प्रणाम नहीं करना चाहिए, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, अपराध माना जाता है। ये परंपरा बंगाल में अच्छी है। बंगाली भाई बहन किसी के पैर छुएंगे तो दूसरा भी ढूंढेंगे, दूसरा कहाँ है। और हमारे राजस्थान वाले तो छोरा दो खा ले, वो एक हाथ लटका दे ऐसे, एक ही हाथ लटकाए ऐसे। और कई तो बाबूजी दो खाऊं, मगर सड़ा रोटी खा, दो खाएं पेट भरसी गए, खाता कुछ नहीं है। वजह से बिहार में नहीं कहते बाबा गोड़ लागी, हम कहे लगले बा। तो दोनों चरणों में प्रणाम करिए, दोनों हाथ से। कई लोग ऐसे, तो वो टूट को गए ऐसे गए,
ऐसे करो ना साहब। ऐसे जुड़ते ही एक एक शरीर में ऊर्जा होती है, ऐसे 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 करने से क्या हाय हो, ऐसे ऐसे करने का दोनों हाथ। क्यों कथा मजे आ रही हो को नहीं है? ताली बजाओ एक बार। बस 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 बहुत बढ़िया। ऐसे खूब मजा लो ना यार, खूब आनंद करो कथा में। हमको भी कई दिन की मस्ती है साहब, चढ़िए। और इसीलिए हमने हिंद मोटर का चुनाव किया कि जो साहब सकेंगे तो कथा करेंगे, नहीं बस सोएंगे साहब, कुछ नहीं साहब, कोई डर नहीं हो। राजू जी का 4 घंटे होगी, बोले ठीक है जो होगी सो ठीक हो जाएगी, तब ठीक है, कोई बात नहीं। तो कथा कहाँ गई? जासू कृपा। हाँ प्रणाम। हाथ दोनों हाथ जुग पर, ताके जुग पर। सीता जी को दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम किया और मांगा क्या? जासु कृपा निर्मल मति। देखो बुद्धि बढ़ाने की व्यवस्था तो लोग आज संसार में बताते हैं, ये प्राणायाम करो तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, ये चीज खाओ तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, वो होगा बुद्धि बढ़ेगी। लेकिन बुद्धि निर्मल कैसे होगी, ये व्यवस्था कोई बताता है? कपड़े साफ पहनेंगे, घर साफ रखेंगे, लेकिन बुद्धि मैली भी चलेगी। स्कूल में बच्चों को मैले कपड़े पहन के नहीं जाने देंगे, लेकिन बुद्धि हमारी मैली रहेगी तो भी चलेगी। तुलसीदास जी कहते हैं, मां मेरी बुद्धि निर्मल कर। निर्मल बुद्धि से ही परमात्मा की प्राप्ति। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो भगवान को पाना है तो बुद्धि को निर्मल करो। मैली बुद्धि से भगवान नहीं मिलेगा। संसार मिल जाएगा, छल कपट करोगे ना। आज जितना चीटिंगबाज अच्छा चलता है साहब, उसका बोले क्या, जाए कहाँ, बताए कहाँ, लोग कहते हैं गजब का आदमी है। लेकिन निर्मल बुद्धि वाला नहीं। ध्यान देना, हमारे यहाँ महात्मा और दुरात्मा की परिभाषा संस्कृत में की। मनस्य एक है, वचस्य एक है, कर्मस्य एक है महात्मन। जो मन में सोचे वही बोले और वही करे, उसका नाम महात्मा। मन में कुछ बोले कुछ, करे कुछ, दुरात्मा। ये सब बुद्धि मैली होती है तब होता है। निर्मल मत, मां मेरी बुद्धि निर्मल कर। तो सीता जी ने तुलसीदास जी से पूछ लिया, बेटा तुलसी निर्मल बुद्धि से क्या करेगा? तुलसीदास जी बोले, पुनि मन वचन करम रघुनायक। श्री राम जय जय राम। चरण कमल बंधु सब लायक। श्री राम जय जय राम। हे राजीव नयन धरे धनुषायक। श्री राम जय जय राम। भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री राम जय जय राम। मन क्रम वचन से मैं भगवान रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वो सब लायक। ये जो भगवान के चरणों में की शरण जाने में सब लायक है, कोई नालायक नहीं है। सब काम में सब लायक नहीं है। छोटा से छोटा काम हो, अब एक साइकिल चलाना कोई पहाड़ है क्या? लेकिन जो नहीं चलाना जानता हमारे जैसे, उसके लिए तो पहाड़ है। हमारी लायकात उसमें नहीं है। हम ये बजा लेते हैं, गा भी लेते हैं, सब काम करते हैं। लोग कहते हैं आप बोलते भी ऐसे करते हैं, तो लायकात मिल गई साहब, हर आदमी थोड़ी कर लेगा। लेकिन उसमें फर्क हो सकता है, कोई किसी में लायक है, कोई नहीं है। लेकिन भगवान के चरणों से जुड़ने में सब लायक, कोई नालायक नहीं। हम अपने मन को कमजोर, हम भक्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुलसीदास जी कहते हैं सब लायक। तुमको तैयार तो होना पड़ेगा। देखो, आप कोई पूजा कराते हो तो सबसे पहले पंडित जी आपसे संकल्प कराते। हमको अच्छे संकल्प तो करने चाहिए, फिर भगवान पूरा कर देगा। लेकिन हम संकल्प ही न करें तो सब लायक है भगवान की प्राप्ति में। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगवान भक्तों की विपत्ति का भंजन करते हैं और सुख प्रदान करते हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया।
पहले सीता जी को प्रणाम किया, बाद में राम जी को। अब एक दोहे में दोनों को एक साथ प्रणाम करते। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए कभी मन, बंदउ सीता राम पद जिनहि परम, बंदउ सीता राम पद जिनहि परम। जो आप बोलते हैं और उसके अर्थ में कोई फर्क नहीं होता, वाणी अर्थ एक, और जल की तरंग एक। तरंग पानी की लहर कहो लेकिन है तो पानी हो। ऐसे ही सीता और राम बोलने में दो हो सकते हैं लेकिन एक ही है। शिव और पार्वती दो नहीं है, वो तो अर्धनारीश्वर हैं ही। राधा और कृष्ण दो नहीं है। भक्तों को सुख देने के लिए, लीला करने के लिए दो रूपों में ब्रह्म प्रकट होता है लेकिन एक है। और उनको परम प्रिय खिन्न, जो भाग्य के मारे हैं, संसार से हारे हैं, ऐसे लोग भगवान को प्यारे लगते हैं। दीन बंधु, लक्ष्मी के बंधु नहीं है भगवान, लक्ष्मी के तो पति है, लेकिन जो दीन हो जाता उसके बंधु हैं भगवान। दीन दयाल, दीनों पर दया कर। तो आप भक्ति तभी सफल होगी जब आप दीनों पर प्रेम करें। गरीबों के प्रति यदि आपके मन में भाव नहीं है तो केवल राम राम करते रहो साहब, कोई फायदा नहीं है। केवल हम कुछ नहीं करते, हम केवल राम राम करते हैं, तो राम जो कहते हैं वो भी करो। दीन जो दुखी है, भाग्य के मारे हैं, हार गए हैं, आपके पास कोई चीज ऐसी है जिससे उसकी सहायता हो सकती है, करो। जिन्हें ही परम प्रिय खिन्न, ऐसा कह के प्रणाम किया है। फिर राम नाम की वंदना करते हैं। भगवान के नाम बहुत हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम नाम की वंदना करता हूँ। बंदहु नाम राम रघुवर को, श्री राम जय जय राम। किसान भानु हिम धर को, श्री राम जय जय राम। ए विधि हरि हर वय वेद प्राण सो, श्री राम जय जय राम। अगुण मनोहर गुण विधान सो, श्री राम जय राम। बड़ी महिमा है राम नाम की। हेतु कृशानु भानु हिम कर को, चंद्रमा का हेतु है राम नाम, सूर्य का हेतु है राम नाम, और अग्नि का हेतु है राम नाम। एक राम बोलने से 3 देवताओं की आराधना होती है। और ध्यान देना, किसी के जीवन में सूर्य कमजोर हो कुंडली में, तो राम नाम बोलोगे तो सूर्य ठीक हो जाएगा। किसी की कुंडली में चंद्रमा का दोष है, आप जो ज्योतिषी बताई वो तो जरूर करो, लेकिन राम नाम जपो, चंद्र ठीक हो जाएगा। और देखो, मन की बीमारी जो होती है ना, वो चंद्रमा के कारण। चंद्रमा मन के देवता है, सूर्य आंखों के देवता है, अग्नि वाणी के देवता है, ये सब। तो ये सब ठीक हो जाएगा राम नाम जपने से। तुलसीदास जी कहते हैं ये राम नाम केवल मंत्र नहीं समझना, महामंत्र जेहि जपत महेश, महामंत्र जेहि जपत महेश, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। ये राम नाम मंत्र नहीं, महामंत्र है। अरे जीव क्या शिव जपते हैं, काशी में मरने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं राम नाम से। बड़ी महिमा है राम नाम की। तो हम कहें कि बाबा मंत्र को जपने की विधि है, तो राम नाम तो महामंत्र, उसकी बड़ी विधि होगी। बोले नहीं, हर मंत्र की विधि होती है और उसकी माला अलग अलग होती है। इस देवता का मंत्र इस माला पर जपे, शिव का मंत्र है तो रुद्राक्ष पर जपे, नारायण का मंत्र है
तो रामकृष्ण का मंत्र है तो तुलसी पर जपे, स्फटिक पर सब देवताओं के मंत्र को जप सकते हैं। उसके आसन अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग बात है सब, लेकिन राम नाम की क्या विधि है? तुलसीदास जी बोले भाई भाव से जपो, बस एक विधि है, भाव से। भाव भी रस है। बोले भाव बनता नहीं तो क्या करे? कई लोग कहते भाव नहीं बनता, तो तुलसीदास जी बोले भाये कुभाये अनख आलस आये भाव से जपो। बोले भाव नहीं बनता है। बोले कुभाव से ही जपो। बोले कोई पाप लगेगा? बोले नहीं, कुभाव से जपोगे धीरे धीरे भाव बनने लगेगा। कितनी बढ़िया बात बताई। हम अपने गुरुजी महाराज के मध्य प्रदेश में जिनका उनका अपना वो है परमहंसी गंगा क्षेत्र, पहली बार वहाँ गए, काफ़ी दिन पर 83 की बात है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहाँ उद्घाटन के लिए आए थे, परमहंसी साहब। तो इस बार हम जन्मदिन पर वो जो भजन लिखा उसमें यही लाइन लिखी, ये परमहंसी के परमहंस परमेश्वरी परम दुलारे, ये परमहंसी के परमहंस परमेश्वरी परम दुलारे, ऐसे गुरुदेव हमारे, ऐसे गुरुदेव हमारे, ऐसे गुरुदेव हमारे, ऐसे गुरुदेव हमारे। वहाँ जब पहली बार गए तो एक महात्मा मिले, उन्होंने एक बात कही साहब दिल में बैठ गई। वो दूसरों से बात कर रहे थे कि सच्चे मन से भक्ति करो, ऐसा होगा वैसा होगा, उसका चमत्कार होगा। मैंने कहा बाबा हमसे तो नहीं होता, सच्ची बात कह दी सर, सत्य की ताकत तो देखो। तो वो एमपी की भाषा में एक वो सुनाया, बोले बेटा झूठा खेले सच्चा होए। क्या गजब की बात, नोट कर लो आप अपने दिल में। झूठा खेले सच्चा होए और सच्चा खेले बिरला कोई। कोई कोई करोड़ों में होते हैं जो सच में भजन करते हैं, हम झूठा ही शुरू कर दें। बोले झूठा करने से क्या फायदा, एक दिन सच्चा हो जाएगा। झूठा खेले पहले झूठा भजन करे, झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोई, पहले खेले लोग दिखाओ। इस भजन की दुनिया में दूसरे का के ऊपर मेरा प्रभाव पड़ेगा कि मैं भजन करता हूँ, इसलिए भी आप माला जपो एक। हाँ तो पहले खेले लोग दिखाओ, फिर वैसा पड़ जाए स्वभाव, फिर छोड़ नहीं सकोगे, पक्का हो जाएगा साहब। इसलिए कुभाव से भी जपोगे ना ठीक हो जाएगा, कोई डर की बात नहीं। मंत्र में उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। एक पंडित जी किसी सेठ के यहाँ पाठ कर रहे थे दुर्गा पाठ, तो भार्याम रक्षतु भैरवी, पंडित जी कम पढ़े लिखे थे तो भार्याम भक्षतु भैरवी, और रह को भय बोले, गड़बड़ हो गई साहब। फिर सेठ जी ने दूसरी शादी की, पंडित जी बदला, सेठानी दूसरी आ गई लेकिन पंडित जी वही थे। फिर भार्याम भक्षतु भैरवी, फिर चली गई। फिर तीसरी आई, पंडित जी नहीं बदले, भार्याम भक्षतु भैरवी। तो ज्योतिषियों को दिखाया कि 3 शादी कर ली, मामला क्या है? बोले तेरे तो एक ही पत्नी का जोग, 3 हुई कहाँ से? तो गड़बड़ है कुछ। क्या गड़बड़ है? तो पंडित जी को बुलाए, मैं पाठ करता, हमारे यहाँ दुर्गा पाठ रोज होता है। कौन करता? बोला
पंडित जी का पाठ सुना तो भार्याम भक्षत भैरू, तो बोले मरेगी तब, भार्या की रक्षा करे, भार्या का भक्षण करे, कहते हैं। मंत्र में उल्टा पुल्टा होता है तो उसका दुष्परिणाम होता है, लेकिन महामंत्र में अब पूरा उलट दो तो भी कुछ नहीं होता, मरा बोलोगे तो भी। वाल्मीकि बोले, वो जो थे ना पहले डाकू थे, तो कह मेरे से राम नाम नहीं बोला जाएगा, मैं तो लोगों को मारता हूँ। तो नारद जी ने कहा मरा मरा तो बोल सकता है, हाँ बोले ये बोल लूँ। 3 बार मरा मरा बोलोगे ना साहब, फिर वो ठीक हो जाएगा, मरा मरा मरा। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि ब्रह्म के समान। कैसे भी जपो साहब, भाव से जपो, बिना भाव से जपो, दूसरों को सुनाने के लिए जपो, नाम का प्रभाव होगा ही। लेकिन नियम से जपोगे तो चमत्कार होगा उसका, तत्काल वो होगा, और नहीं तो मंगल तो होगा ही। भगवान के नाम से ही मंगल होता है, ध्यान देना। विवाह शादी में एक मंत्र खास करके पत्रिका में लिखते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान का नाम ही मंगल है, इसमें 4 भगवान के नाम है। मंगलम भगवान विष्णु, विष्णु बोले तो मंगल हुआ। मंगलम गरुड़ध्वज है, भगवान का नाम एक गरुड़ध्वज है, ये भी भगवान का नाम मंगल होगा। मंगलम पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भी भगवान का नाम है, मंगल है। मंगलाय तनोहरि, यतन यानी घर है भगवान का, हरि का नाम बोलोगे तो मंगल होगा ही। और ये तो मंगल भवन की कथा है साहब। एक महात्मा जी बड़े मस्त थे,